इश्क समुंदर तर के वेखां इंज भी पैंडा करके वेखां और तैनों वेख के जी पैनी आ जे आखें ते मर के वेखां वाह तैनों वेख के जी पैनी आ जे आखें ते मर के वेखां और नैना दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां वाह 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 नैना जबरदस्त। दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां और जी करदा ए अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखां वाह वाह जी करदा ए अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखां और सारे तैनों रज रज वेखण सारे तैनों रज रज वेखण मैं दुनिया तो डर के वेखां। अच्छा, अब हम ये लोक स्टूडियो में बैठे हैं और ये लोक स्टूडियो आपने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, इसमें आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। आगे आपके लोक स्टूडियो को बनाने का एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था और इसको आगे चलकर आप क्या इसके थ्रू किस तरह की रिकॉर्डिंग्स आप करना चाह रहे हैं? असल में ये है कि मेरी जो है ना ज़ात या मेरी आदत समझ लें कि मुझसे मेरे इनिशिएटिव जो होता है ना वो और नई नई चीज़ें करने का मुझे शौक़ बड़ा होता है और मैं कहती हूँ कुछ नया करे बंदा, ये नहीं कि प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम तो एक दिन की बात है ना, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन हम जब तक नई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर एक मेरे जहन में था कि हम एक स्टूडियो बनाएं जिस तरह, और आपको पता है कई स्टूडियो हैं मिलते जुलते नामों से, तो हम प्योर एक पंजाबी कल्चर की नुमाइंदगी करने वाला स्टूडियो बनाएं जो लोक स्टूडियो है, फोक म्यूज़िक। हाँ, फोक म्यूज़िक पे, और उसमें फिर हम अपने पुराने फोक को भी इकट्ठा करें और फिर नए बच्चों को खुसूसन हम टाइम दें कि जिसको जो भी गाना गा सकता है, जिसको शौक़ भी है, अच्छी आवाज़ है, वो यहाँ आए और आकर हम 1 रुपया उसका खर्च हुए बगैर उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करें, वीडियो भी। तो ये 2018 में हमने इसकी इनागुरेशन कराई थी और उसको शुरू तो पता नहीं 2016 में किया था, साथ रेडियो को भी और ये दोनों हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए थे, यानी सरकार से हमने इसके लिए कोई फंड्स नहीं लिए। तो अब तक आपने कितने नामवर आर्टिस्टों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की? जी, अभी हमने रिसेंटली जो है कोई 2-3 महीने पहले ऑडियो स्टूडियो भी बना लिया है। अच्छा। और जिसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और फिर ज़ाहिर है कि 1 साल बीच में मैं यहाँ नहीं रही थी तो कुछ सिलसिला कोविड की वजह से रुक गया था। तो अभी जब मैं वापस आई हूँ तो फिर हमने फौरी तौर पे सबसे जो ज़्यादा काम है, क्योंकि कोविड में हम बड़े फंक्शन तो कर नहीं सकते थे, तो फिर सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाला कमरा यही है। और बहुत सारे लोगों को हमने ऑडियो उनका रिकॉर्ड किया और यहाँ पे वीडियो बनाई है। हमने बहुत सारे नए गाने रिलीज़ किए। इस तरह कल्चर डे पे हमने 3 गाने रिलीज़ किए, आरिफ लोहार की आवाज़ में, और अपनी जो हमारी है राहत मुल्तानी कर हैं और इमरान शौकत अली। इसी तरह कश्मीर डे पे हमने किए हैं। फिर मुख्तलिफ़ हवालों से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नातों की 2 सीडियाँ हमने सीडीज़ जो है वो तैयार की हैं और इसके बाद जो सिठनियाँ, टप्पे, माये, बोलियाँ, ये सारी चीज़ें, बोलियाँ कुछ हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक साथ हमने शुरू किया नया प्रोग्राम शायर के साथ, कि एक शायर को हम बुलाते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसी का कलाम गुलकार उसके सामने गाता है। अच्छा, तो ये भी बड़ा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि बाज़ का इतने शायर ऐसे शायर थे कि जिनकी उम्र 70-70 साल हो चुकी थी, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन आज तक उनकी एक गज़ल नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं मिला। अच्छा, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी गज़लें सुनी। तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत भी मैं कहूँगी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अगर उनको गाना आता है, वो गाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है, तो आएँ हमारे पास, हम गाना रिकॉर्ड भी करेंगे, रिलीज़ भी करेंगे और उनको कुछ खर्चा भी देंगे। That's wonderful. अच्छा डॉक्टर साहब, आप पंजाब कल्चरल म्यूज़ियम की ज़रा बात कर लें। काफ़ी अरसे से इसका कोई क्यूरेटर नहीं है और इसकी अपग्रेडेशन के हवाले से आप कुछ बताएं कि इसका आप क्या करने जा रही हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी एनरिचिंग म्यूज़ियम। इसके अंदर बड़ी रिच कलेक्शन है चीज़ों की। बिल्कुल। ये पिछले दिनों सेक्रेटरी साहब ने भी दौरा किया और आपको पता है राजा जहांगीर साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो बहुत ही हमेशा बड़े हेल्पफुल भी रहते हैं। और कल्चरल एक्टिव जितने भी हमने आज तक प्रोजेक्ट किए हैं, वो डिक्शनरी का हो, वो हमारी जो हमने बनाई है वीडियोस कल्चर के हवाले से, वो सारा उन्हीं के दिए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये प्राइड ऑफ पंजाब का और बुक्स का सारा,
तो उनसे डिस्कस किया, उन्हें हमने विज़िट कराया पिछले दिनों, तो बड़े खुश हुए कि मुझे देख के सारा अच्छा लगा। तो अभी हमने वो एक भेजा हुआ है, इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं कि इसके लिए काम किया जाए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इतनी खूबसूरत जगह है और हमारे पास जगह भी काफ़ी है, यानी वो 2 उसके फ्लोर हैं और उस पर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। और ख्वाहिश यही है कि ज़िला वाइज जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको पूरा पंजाब रिप्रेजेंट हो सकता है बिल्कुल, कि हर डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, ताकि बच्चे आएँ तो उनको पता चले कि ये गुजरात की चीज़ें हैं या गुजरांवाला की हैं या काड़ा की हैं, क्या वहाँ पे अहम चीज़ें। तो वो इंशाल्लाह उस पर भी है। और क्यूरेटर की आपने बात की, तो हमने लिखा था और उन्होंने कहा कि नई सीट तो नहीं क्रिएट कर सकते इस वक्त, तो हमारी कुछ सीटें जो है खाली पड़ी हुई हैं काफ़ी देर से। तो वो फिर एग्जेक्टिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है हमारी पिछली, तो उसमें हमने फिर रखी थी और उन्होंने बिल्कुल उस पर एग्री किया। उनका बिल्कुल आप करें, हमने वो इजाज़त ले ली है। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह कुरेटर और चीज़ें जो है इस लोक स्टूडियो के लिए जो हमें चाहिए, वो बंदे भी हम उसमें करेंगे। वो चेंज ऑफ सीट्स ही है, क्योंकि बजट तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है, तो उसमें फिर हमें इतना खपना नहीं पड़ेगा और हम वो भी शुरू कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इनिशिएटिव जो पिलाक ने लिया विच आई रियली एडमायर इज़ कि आपने एक आर्ट गैलरी बनाई और जिसमें आप बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एग्जीबिशंस लगाएं। तो इसके हवाले से कुछ बताइए कि आपने आर्ट गैलरी का ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्या रिस्पांस आया आपको? अभी हमने, आपको पता है कि डॉक्टर एजाज़ अनवर की कोई महीना डेढ़ यहाँ पे नुमाइश जारी रही और डॉक्टर साहब बहुत ही सीनियर मुसव्वर हैं, फ़नकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी भर इतना एक्सपोजर नहीं मिला जो यहाँ मिला है। सही, क्योंकि इतने चैनल्स ने उनको कवर किया, लोग ऐसे लोग आए देखने के लिए। तो वो बात सुनकर मेरा बड़ा दिल खुश भी हुआ। तो मैंने कहा बड़ों के साथ साथ नौजवानों के लिए, और हमने खुसूसन ऐलान किया, मिनिस्टर साहब के ने भी ये ऐलान किया, हमने अपने सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ भी रखा कि बच्चे आएँ और यहाँ आकर बिल्कुल मुफ्त अपना नुमाइश करें। वो जो बाकी होता है कि 30% आप दें या ये करें, मैंने कहा बल्कि आप चाय भी मेरे साथ आके पिया करें, वो भी ना खर्चा करें आप। तो उसमें हमें अब इतने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं शोएब कि हमारे पास शायद एक दिन भी खाली ना बचे। अच्छा, दैट्स नाइस। यानी बच्चे उन्हें बड़ा रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा है कि जी हम लगाना चाहते हैं नुमाइश। अभी इस वक्त हमने नीचे कल परसों उसकी है, 2 दिन बाद उसकी इनॉग्रेशन है, जो कि यंग आर्टिस्ट का काम है। अच्छा। और उसमें पहले 5 बच्चों को नकद इनाम देंगे, बाकियों को सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद फिर वो सिलसिला चल पड़ेगा जो मुख्तलिफ लोगों का। तो इंशाल्लाह इसमें हमने तो बिल्कुल ये कमाई का ज़रिया नहीं बनाया, क्योंकि आर्ट को जब आप कमाई का ज़रिया बना लें फिर आर्ट नहीं रहता, वो फिर अजीब तरह की चीज़ हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चों के लिए ये इदारा बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाबी को प्राइमरी से लाजमी मजमून करार देने की बहुत देर से काविश चल रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बाकी सूबों में तो ये चीज़ है, लेकिन हमारे पंजाब में ही जो इसका हम फुकदान देखते हैं कि प्राइमरी से पंजाबी ज़ुबान को लाजमी करार नहीं दिया गया। इसकी वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ था तो उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एक एक्ट बना के तो लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया था। और अब ये है कि वो इन्होंने उनको भेजा और उन्होंने एक्ट बना दिया, लेकिन अब वो लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, वो असेंबली में पेश होगा तो एक दिन में नाफज हो जाएगी ज़ुबान। तो इसमें इतना डिले आपके ख्याल में क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल रीजंस होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो कुछ लोग समझते हैं कि पंजाबी को हम करेंगे तो सराइकी का मसला होगा, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं। तो अब देखिए वहाँ पे जो बलूचिस्तान में कई ज़बानें, मादरी ज़बानें जो है उन्होंने उनको लाजमी किया हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह मैं कि समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम लड़ते रहें कि सराइकी को नाफज नहीं करना, पंजाबी को नाफज नहीं करना फलां, कि हमारी नई नस्ल बिल्कुल ही नावाकिफ़ हो जाए और दूर चली जाए, हमें कोई ना कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। पंजाबी की बात हो रही है, जैसे कि पटियाला में, इंडिया में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, अभी गुरु नानक यूनिवर्सिटी का हुआ है आगाज़, अभी सीएम ने कोई ऐलान किया है वारिस शाह यूनिवर्सिटी का। तो क्या आप समझती नहीं है कि यहाँ पंजाब में एक पंजाबी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए?
जी ये ननकाना साहब में तो बन गई है यूनिवर्सिटी, हाँ, लेकिन होनी चाहिए पंजाबी यूनिवर्सिटी। बल्कि हम कल बात भी कर रहे थे कि ये जो वारिस शाह यूनिवर्सिटी है ये भी पंजाबी ज़बान की होनी चाहिए, यानी ये सिर्फ वारिस शाह का नाम लेकर यही मैं इसी पॉइंट हाँ सीएम ने ये भी बड़ी अच्छी बात की है और हम इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि धरती के जो हमारे सूफ़ी हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी में उन्हीं की ज़बान पढ़ाई जाए तो फिर क्या कमाल हो जाएगा, और उसको वारिस शाह यूनिवर्सिटी को पंजाबी ज़बान की यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। ये हम इंशाल्लाह लिखेंगे भी, ये इसके ऊपर ज़रा हाँ। बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो हम ये टर्म सुनते हैं लैंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, तो ये बताइए कि पंजाबी के हवाले से इधर वाले पंजाब में ज़्यादा काम हो रहा है या उधर वाले पंजाब में ज़्यादा? एक तो पहले तो पता होना चाहिए कि असं लैंदे पंजाब वाले हैं अच्छा और जो इंडियन पंजाब है वो चढ़दा पंजाब है। तो मेरे ख्याल है कि काम तो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि चढ़दे पंजाब यानी इंडियन पंजाब में पंजाबी के लिए ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि उन्होंने अपनी एक सरकारी ज़बान एक तरह से बनाई हुई है पंजाबी को। 2016 में जब हम इंडिया गए और ये वाघा पार किया तो जाके पासपोर्ट दिया तो वो बीबी ने पंजाबी इत्थे बह जाओ तो यह चीज़ करो तो इंज करो, तो मतलब उनकी सरकारी ज़बान, और बड़ा अच्छा लगा वो बातें। तो वहाँ तो शुरू से ही काम हो रहा है, और जितने भी हमारे सिख भाई बाहर रहते हैं दुनिया में, कनाडा में, जहाँ भी रहते हैं, उन्होंने वहाँ भी अपनी पंजाबी जो है ना वो कायम रखी हुई है, अपनी रैतल में भी और अपनी ज़बान के हवाले से। हमारा थोड़ा सा उनसे कंपैरिजन इस हवाले से वीक है कि हमारे यहाँ हमारे जितने पंजाबी बाहर रहते हैं वो उर्दू के जो प्रोग्राम होते हैं बाहर उनकी तरवीज के लिए फ़ंड भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी उन्हें ख्याल नहीं आता कि वारिस शाह का दिन मना लें, बुल्ले शाह का दिन मना लें। तो जब मैं गई थी बाहर तो मैंने कहा उनको कि ज़मीन का हक़ होता है, आप कभी बुल्ले शाह का सेमिनार भी कर लें, आप बजाय इसके कि वो ठीक है आप उर्दू का भी करें लेकिन पंजाबी को भी उसका जो है हक़ कह दें। तो इस वक्त जो अगर आप कहें ना, इस वक्त जो इंडियन पंजाब है उसमें भी संस्कृत और हिंदी जो है वो गालिब है। नई नस्ल के हवाले से अगर बात करें, जो मेरी उम्र के लोग हैं या बड़े हैं वो तो पंजाबी ज़बान से बहुत जुड़त रखते हैं। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी 2016 में तो मैंने फिर देख के बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने कहा कोई नहीं, वो पढ़ते अब नहीं, वो बिल्कुल ही कि आपने जिस तरह यूनिवर्सिटी का बताया, एक यूनिवर्सिटी है कि बाकी यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फिर अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, सही, या हिंदी पढ़ रहे हैं। और अब जो कुछ किताबें उनकी आ रही हैं शायरी के, तो मेरे लिए बाज़ वक़्त पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें संस्कृत इतनी ज़्यादा होती है। वहाँ पे भी दो स्कूल ऑफ थाट चल रहे हैं, एक तो प्योर पंजाबी लिखते हैं जो पंजाबी है जिस तरह मैं और आप बोलते हैं, और एक जो है वो संस्कृत की मिलावट इस तरह कर देते इस तरह हमारी उर्दू में फ़ारसी और अरबी की होती है बाज़ वक़्त कुछ लोगों की, तो वो पंजाबी मेरे जैसे बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि वहाँ पे कॉन्शियसनेस है बड़ों में, उनके गुलकारों में बड़ी कमिटमेंट है और उनके अदाकारों में है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन नई नस्ल के हवाले से थोड़ी सी मायूसी भी है। तो यहाँ पे थोड़ा पंजाब की तरफ आए तो यहाँ पे थोड़ी खुशखबरी मुझे लगती है कि अब हमारे लोग जो है वो समझना शुरू हो गए हैं कि धरती की ज़बान जो है उसको अपनाए बगैर गुजारा नहीं है। और जो हमारे अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पंजाबी ज़बान, गुलकार हैं तो वो पंजाबी का गाना गा रहा है और वो पंजाबी बोल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हम अपनी रूट्स की तरफ जाने का सफ़र शुरू कर चुके हैं। सही। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मैंने सुना है कि रिलीजियस टूरिज़म की तरफ आपका कुछ इरादा है, जिसमें ननकाना है, जिसमें करतारपुर है, जिसमें पाकपतन है, तो उसके हवाले से हमें कुछ डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये बस कोविड की वजह से ये भी हमारा थोड़ा सा डिले हुआ है काम, वरना हमने ये पूरी इस पर अपनी मनसूबाबंदी कर ली हुई है। अब देखें बाज़ औक़ात आप जैसे मेरे जैसे कई लोग होंगे कि जो अभी तक नहीं गए होंगे इधर नारोवाल, सियालकोट अपने, तो करतारपुर मैं भी अभी तक नहीं गई। और इसी तरह करतारपुर के अलावा आप देखें ख्वाजा फ़रीद का दरबार काफ़ी दूर है और यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है। तो कई लोगों ने मुझे कहा, मैं वहाँ पे एक दो दफ़ा गई हूँ, तो जो रूहानी सुकून और बाबा मियाँ मोहम्मद बख्श के दरबार पर लोग नहीं गए, जो दूर दरबार हैं वहाँ पे सुल्तान बाहू के दरबार पे कम लोग गए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि उसमें एक बड़ा आरामदेह कोच को हर हफ्ते लेकर जाया जाए और लोगों को, हमारे पास रेडियो भी है, हम वहाँ भी अनाउंस कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, तो जो लोग जाना चाहें वहाँ पे, ताकि हम
एक लोगों को ये भी खैर की तरफ बुलाने की है कि जो भी वहाँ जाएगा वो दुआ ही करेगा, अच्छा काम ही करेगा, कोई उसने गलत काम तो नहीं करना। तो इस पर भी इंशाल्लाह जैसे ही कोविड से निजात मिलती है ये काम भी शुरू हो जाएगा। और उसमें फिर ये होगा कि हम दिन मुकर्रर कर देंगे कि इस दिन हमने करतारपुर जाना है, इस दिन ननकाना जाना है, ताकि उस तरह के लोग उन्हें पता हो कि मैं सैटरडे को, मेरे छुट्टी होती है, मैं सैटरडे को जा सकता हूँ, जुम्मे को जा सकता हूँ, फ़लाँ को। तो ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है इनको हम चाहेंगे कि ये जाएं। और मोस्टली हमने जो 1 डे रखा है ताकि लोगों के पास, आपको पता है, मसाइल भी होते हैं, फिर रिहाइश और उसके लिए थोड़ा ख़र्चा भी बढ़ जाता है। तो ताकि एक दफ़ा लोग जाके देखें तो सही ना, फिर वो दूसरी दफ़ा भी टाइम निकालेंगे और वक्त निकाल के तो वो बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा उनको दीदार कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, आप शायरा भी हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू का इख्तिताम जो है वो आपकी शायरी पर हो, तो अपनी कोई गज़ल, कोई नज़म हमें ज़रा सुनाएं। इनायत करें। इनायत करें। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपका ये जो आपकी मिक्स प्लेट है ना, वो मैं अभी तक ढूंढ रही थी, वो कहाँ पड़ी हुई है। मैंने कहा शायद को फ्रूट की मिक्स प्लेट है। हाँ, वो तो ये भी किसकी है वैसे? वैसे ये मिक्स प्लेट है आइडियाज़ की, ये मिक्स प्लेट है अच्छी सोच की, ये मिक्स प्लेट है मस्बत रवैयों की। वाह, बहुत अच्छा। फिर तो ये फ्रूट से बढ़ गई हाँ ना, जी। क्योंकि इंटेलेक्चुअली और शौहरी तौर पे जो बात होगी। और शोएब साहब का मैं इस हवाले से बड़ी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा ये बड़ी पॉजिटिविटी से मशवरे देते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ को की तरवीज के हवाले से, और जो हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कई चीज़ें उनके हवाले से। क्योंकि हर इंसान जो हरफ़ आखिर नहीं होता, ना ही अक्ल कुल होता है। हम सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कहीं ना कहीं हम भूल रहे होते हैं। तो फिर अगर इस तरह के दोस्त हों जो कि आपको याद दिलाएं और आपको बताएं कि ये भी काम करना है, तो वो बड़ी एक तवानाई मिलती है, बजाय इसके कि आप बैठ के वहाँ पे ख़िलाफ़ मजमून लिख दें कि तलाक ये क्यों नहीं कर रहे, आप आगे कहें कि ये करें। ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैं आपकी नज़र 2-3 शेयर करती हूँ। ज़रूर। कि पंजाबी, जी ठीक प्लीज़। है, कि लोग स्टूडियो में बैठे हुए, पहले ही आपने मुझसे काफ़ी उर्दू में बातें कर ली कि इश्क समुंदर तर के वेखा, इंज भी पैंडा करके वेखा। वाह। इश्क समुंदर तर के वेखा, इंज भी पैंडा करके वेखा, और तैनों वेख के जी पैनी आ, जे आखें ते मर के वेखा। वाह। तैनों वेख के जी पैनी आ, जे आखें ते मर के वेखा, और नैना दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखा। वाह वाह वाह, नैना ज़बरदस्त। दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखा, और जी करदा ए अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखा। वाह। जी करदा ए अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखा, और सारे तैनों रज रज वेखण, सारे तैनों रज रज वेखण, मैं दुनिया तो डर के वेखा। वाह, ज़बरदस्त डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये इंटरव्यू रहा, और आपने बहुत हमारे साथ जो है वो इराक़ के हवाले से और पंजाबी के हवाले से हमें बहुत सारी अपडेट भी दी। बहुत शुक्रिया।